So yesterday we started with the chapter transportation in plants and animals, where we discussed about the circulatory system. Okay, blood is the main component that helps in the transportation of all the substances. Food hai, mineral hai, water hai, these all substances, they are being transported by the blood from the one part of the body to the another part of the body. Okay, so here the blood, it consists of two types of things, the fluid part and the solid part, where the fluid part is known as plasma. ओके, द प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है ये वो कंपोनेंट है आपका जो आपके फूड, वाटर, मिनरल्स इनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. एंड प्लाज्मा इज अ येलोइश फ्लूइड दैट एक्चुअली कंटेन्स 90% ऑफ द वाटर. तो वाटर में सारी चीजें डिसॉल्व करके क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं. Okay, the solid component. In the solid component, we discussed about the different types of cells, RBCs, WBCs, and platelets. Where RBCs are also known as red blood cells and Anji, erythrocytes. WBCs, white blood cells and leukocytes. Platelets and thrombocytes. RBCs में क्या होता है, they are red in color due to the presence of the hemoglobin. Okay, and the main function of RBCs is to transport the oxygen. Where the WBCs, they are colorless and they can have any of the shape. Irregular shape होती है, but जो RBCs है उनकी disc like shape होती है. Okay, WBCs, they help in the, they fight against the diseases and help our body to protect against the germs. तो ये हमें germs से बचाते हैं. Okay, and the third one, they are the platelets. Today we have to start from platelets. Platelets or thrombocytes. Now they are also colorless, like white blood cells. Their shape can be round or any irregular shape. Okay. Their shape can be round or any irregular shape. जैसे आरबीसीज की डिस्क शेप थी, डब्ल्यूबीसीज की कोई भी इरेगुलर शेप थी, इनकी भी राउंड या इरेगुलर कोई भी शेप हो सकती है. नेक्स्ट राइट डाउन देयर एवरेज लाइफ स्पैन, कितनी देर ये टिकते हैं आपकी बॉडी में, दैट इज 18 to 14 days. ओके, स्मॉल साइज के होते हैं, they are small in size. Where WBCs were present, RBCs were present. Where RBCs were present? कल मैंने आपको कुछ बोन मैरो करवाया था, रेड बोन मैरो में थे. They are also present in the bone marrow. Okay. Their average lifespan is 18 to 14 days. Okay, so they are also formed in bone marrow. जैसे आरबीसीज रेड बोन मैरोस में फॉर्म होते हैं, ये भी जो है वो बोन मैरोस में फॉर्म होते हैं. नाउ देयर मेन फंक्शन, आरबीसीज का मेन फंक्शन है कि ये हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करके ऑक्सीजन देते हैं. डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन है कि ये डिजीज के साथ फाइट करने में हेल्प करते हैं. नाउ प्लेटलेट्स, व्हेनेवर यू गेट इंजर्ड, आपको जब कभी भी चोट लगती है तो आप देखते हो कि पहले थोड़ा सा ब्लड आता है, उसके बाद जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है. ऐसे ही होता है. इमेजिन द सिचुएशन कि कोई आपको इंजरी हो गई है और आपकी बॉडी से ब्लड जो है वो फ्लो करता जाएगा, तो ऐसे तो आपकी बॉडी का सारा ब्लड जो है वो बाहर आ जाएगा. ओके, एंड देयर कैन बी सिचुएशंस अ पर्सन माइट डाई आल्सो, राइट. सो हाउ दिस प्रॉब्लम इज बीइंग प्रिवेंटेड, इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, प्लेटलेट. What they do is, ये वहां पर क्लॉट कर देते हैं ब्लड का. ओके, क्लॉट क्या होता है, गांठ हो जाती है. ठीक है, कोई चीज पास हो रही है, अगर आप उसमें से गांठ दे दो तो वो चीज जो है, आपने उसका पैसेज जो है वो ब्लॉक कर दिया.
Suppose your blood is flowing through your veins or arteries like this. ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, जब ब्लड जो है वो जाता जाएगा बाहर की तरफ, क्लॉट क्या करता है, वो यहाँ पर एक गांठ बांध देता है। ठीक है, क्लॉट क्या करता है, यहाँ पर एक क्लॉट होने का मतलब क्या है कि ये पैसेज जो है वो ब्लॉक कर गया। अब यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए कई बार आप देखते हो कि ब्लड क्लॉट में कई बार आपका बहुत ज्यादा वो चीज जो है वो रेड हो जाती है। ओके, फिर यहाँ से जो ब्लड है वो वापस बाहर की तरफ नहीं जाएगा, इसका मतलब जो आपकी बॉडी का ब्लड है वो आपकी बॉडी में ही रह गया। ओके, सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट। ठीक है, is that clear? It helps in the formation of blood clot in case of injuries. ओके, तो आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि एक रेड कलर का हल्का सा क्लॉट जो है, जहां पे आपको लगता है ना ऐसे खून जो है वो जम गया है, राइट, सो दैट इज द क्लॉट। ओके, नाउ राइट डाउन वन मोर डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज। और हेमोफीलिया, और हेमोफीलिया। हाँ जी बेटा, ये कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ब्लीडर्स डिजीज और हेमोफीलिया। नाउ दिस इज अ जेनेटिक डिजीज। ठीक है, जेनेटिक डिजीज है, हर पर्सन में नहीं होती है, जीन्स में ही होती है ये। हाँ, प्लेटलेट्स करते हैं बेटा, विटामिन तो आपकी बॉडी को सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, हाँ जी, दिस इज अ जेनेटिक डिजीज, ओके, in which the person is not able or the body of the person is not able to form the clot. ठीक है, तो हर पर्सन को नहीं होता है, जीन्स टू जीन्स ट्रांसफर होता है ये डिजीज जो है। एंड इन दिस डिजीज whenever that person he got injury, तो जो उसका ब्लड है वो रुकता नहीं है, that means there is no clot that can form in his body. GENETIC. Is that clear? Okay, we will be writing some of the components in the parameter. सबसे पहले कलर, आरबीसीज का कलर, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, coming to their shape. WBCs, platelets, और भी कुछ है? Nucleus. It is absent in RBCs. It is present in WBCs. And again that is absent in platelets.
नेक्स्ट राइट डाउन लाइफ स्पैन. आरबीसी का कितना है? WBCs दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, कईयों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, कईयों की इम्यूनिटी वीक होती है. ओके, सो फर्स्टली दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Their lifespan can be from few hours to few years. Platelets अभी लिखवाया. Next write down their number. Next write down their number. RBCs मैंने कल भी बताया, they are in millions, billions. Okay, so approximately they are 50 lakh. Okay, next write down WBCs 4,000 to 11,000. सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड. अगर आप इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट्स बताए हुए हैं कि इतने में हम बता रहे हैं. WBC 4,000 नंबर है ना, 4,000 से 11,000 हो सकते हैं. Done. नेक्स्ट पॉइंट लिखो फंक्शन. नेक्स्ट पॉइंट फंक्शन. पैरामीटर में लिखो फंक्शन. आरबीसी का फंक्शन क्या है? टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आरबीसी का फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लिख दो, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. WBC का फंक्शन टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. प्लेटलेट्स का फंक्शन helps in the clotting of the blood. It helps in the clotting of the blood. क्लियर है? अब अगर आपको डिफरेंस पूछ देते हैं बिटवीन आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, इज इट क्लियर? It helps in clotting of the blood. ठीक है, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट राइट डाउन ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड. खत्म हो गया. वी हैव फिनिश्ड वन कंपोनेंट दैट इज ब्लड. ब्लड फ्लो किसमें कर रहा है? ठीक है,
So your blood is flowing through the tube like structures. करवाया था मैंने कि आपका जो ब्लड है वो ट्यूब लाइक वेसल्स में फ्लो कर रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में फ्लो कर रहा है, एंड दे आर नोन एज ब्लड वेसल्स. So they are the tube like structures through which the blood flows. ठीक है, ट्यूब्स कह सकते हैं, पाइप्स कह सकते हैं. ओके, नाउ सी योर हैंड, आर्म्स देखो अपनी. कौन कौन सी कलर की आपको चीजें इसमें नजर आती हैं? ट्यूब्स कौन कौन सी नजर आती हैं? ब्लूइश ग्रीन है, आपको रेड भी नजर आती हैं समटाइम्स, राइट? और बहुत पतली पतली ट्यूब्स भी नजर आती होंगी कई बार, बहुत ज्यादा बारीक एंड थिन ट्यूब्स यू शुड बी सीन. दिखता है? दे ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. ये सारी जो है वो क्या है? आपकी ब्लड वेसल्स के कंपोनेंट्स हैं. सो द ब्लड वेसल्स जो आपको रेड कलर की नजर आती हैं, दे आर आर्टरीज. ओके, the tube like structures or the pipes you see, they are, which are red in color, they are arteries. जो आपको bluish green नजर आती हैं, they are veins. And sometimes you see very very thin structures that form a network. ऐसे करके नेटवर्क बनाते हैं वो, देखा कभी? राइट? So they are known as, okay, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो है ब्रोंकाइज जो है वो आपके आगे किस में कन्वर्ट होते हैं? हाँ जी, थिन ब्रांचेस में जाते हैं. ओके, सो वैसे ही जो आपकी ब्रांचिंग है ये किस में होती है? कैपिलरीज में होती है. ओके, इज दैट क्लियर? लिखवाऊंगी साथ. आपके ब्रोंकाइज आगे ब्रोंक्यूल्स में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वैसे ही ऐसे ही ब्रांचिंग जो है वो कैपिलरीज में आती है. कैपिलरीज जो है वो फाइन थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे फर्दर डिवाइड कर जाते हैं. ओके, तो ऐसे ब्रांचिंग्स में जो आपको नजर आती हैं वो कौन सी होती हैं? कैपिलरीज होती है. नाउ लिसन टू मी केयरफुली, सुन लो. ठीक है, बाद में मैं सारे इसके डिफरेंसेस के पॉइंट्स लिखवाऊंगी. जो जो हम सुनेंगे वही हम सारा डिफरेंसेस में लिखेंगे. ओके, बट अगर आपको नोट आता है तो आपने नोट में वो सारी चीजें लिख देनी. अगर डिफरेंस आता है तो उसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख देना. ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आर्टरीज दे आर रेड इन कलर. कलर बता दिया मैंने उनका आपको. अब उनका फंक्शन क्या है? हाँ जी, उनका फंक्शन क्या है? दे कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, फ्रॉम द लंग्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यानी कि जो आपकी आर्टरीज हैं ये कौन सा ब्लड जो है वो लेके चलती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड. द आर्टरीज दे विल ऑलवेज कैरी विच ब्लड? एक्सेप्ट, सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ के. कौन सी आर्टरी है वो? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी जितनी आर्टरीज हैं वो सारी कौन सा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड. समझ आ गया? ठीक है, अब जब ये ब्लड जो है इन आर्टरीज में से फ्लो करता है तो ये ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से फ्लो करता है. अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से, जो आपका ब्लड है आपकी आर्टरीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो आपकी आर्टरीज होनी कैसी चाहिए? थिन और थिक? थिक होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, राइट? सो दैट दे कैन बियर दैट प्रेशर दैट योर ब्लड इज अप्लाइंग ऑन इट. सो दे आर थिक.
इज दैट क्लियर? समझ आ गया? क्या क्या बताया मैंने अभी, बोलो। और आर्टरीज जो है वो आपकी बॉडी में बहुत अंदर तक होती हैं, वो आपको इजीली दिखती नहीं है। दे आर डीपली सीटेड, ओके, दे आर डीपली प्रेजेंट इन योर बॉडी। आपको कभी भी ये रेड रेड वाली विजिबल नहीं होंगी, आपको हमेशा ग्रीनिश ब्लू वाली जो है वो इजीली विजिबल हो जाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर भी अपनी आंख से, ओके। सो द आर्टरीज दे आर एक्चुअली डीपली सीटेड इन योर बॉडी, ओके। इज दैट क्लियर? आर्टरीज के सारे फंक्शंस क्लियर हो गए हैं आपको? कमिंग टू द वेन्स नाउ। वेन्स का कलर कैसा बताया मैंने? ग्रीनिश ब्लू कलर बताया, ओके। ओके, उसके बाद मैंने ये बताया कि जो आर्टरीज हैं वो कौन सा ब्लड लेके जाती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब वेन्स जो है वो कौन सा ब्लड लेके जाएंगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कहां से कहां तक? फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू लंग्स एंड हार्ट, ठीक है। फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू लंग्स, क्लियर है? ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है। अगेन एक्सेप्ट, जैसे वहां पे पल्मोनरी आर्टरी था, यहाँ पे किसकी एक्सेप्शन है? पल्मोनरी वेन, ठीक है। जो आपकी वेन्स हैं दे आर नॉट डीपली सीटेड, हम इनको देख सकते हैं, कैन यू सी? ठीक है। अब एक बात देखो, जब आप सपोज आप कोई हिली एरिया में हो, जब आपने नीचे आना होता है तो आप बहुत स्पीड से नीचे आते हो, देखा है कभी आपने? हैव यू ऑब्जर्व दिस थिंग कि जब आप नीचे आते हो तो आपको ऐसा लगता है कोई आपको बहुत पीछे से जोर लगा रहा है और आप बहुत नीचे नीचे जल्दी जल्दी नीचे जाते हो। तो वैसे ही इमेजिन करो, ब्लड जो है वो आर्टरीज में फ्लो कर रहा है इतनी ज्यादा हाई स्पीड से, ठीक है। अब जब आप ऊपर चढ़ते हो, किसी हिली एरिया के ऊपर चढ़ते हो, तो आपको कितना जोर लगाना पड़ता है? लगाना पड़ता है ना, ठीक है। तो वैसे ही जो आपकी वेन्स हैं वो है, देखो वेन्स जो है वो आपके सारे बॉडी पार्ट से वापस ऊपर की तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको लेके आ रही है, ओके। दैट मीन्स अब जाना भी उसने एक ही डायरेक्शन में है, हमें उसको फोर्स करना पड़ेगा कि वो उस सीधी डायरेक्शन में ही जाए, उस सीधी डायरेक्शन में ही जाए, सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके। तो उसको डायरेक्ट कौन करता है कि ये वाला रास्ता लेना है या ये वाला रास्ता लेना है? veins, they are directed, the carbon dioxide rich blood in the veins, they are directed by the walls। कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं आपकी बॉडी में that are called as walls, जो आपके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को जो वेन्स में फ्लो कर रहा है उसको डायरेक्ट करते हैं कि वो कहीं और ना जाए, सीधा उन्हीं रास्तों पे ही जाए, ओके। अब जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आपका जो प्रेशर है वो कम है, तो दैट मीन्स जो आपकी वेन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? दे आर थिन, ये पतली होती हैं, ओके। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? अब मैं डिफरेंस बताऊं, मैं डिफरेंस बताऊं अब। बेटा चलिए राइट डाउन। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ ब्लड, पहले कलर लिखते हैं। आर्टरीज का कलर, वेन्स का कलर
ठीक है, उसके बाद लिखते हैं नेचर ऑफ ब्लड। ये कौन सा ब्लड कैरी करती है? दिस कैरीज विच टाइप ऑफ ब्लड? ऑक्सीजन रिच। एंड दिस कैरी carbon dioxide rich blood. Is that clear? with the exception of इसका मतलब क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कौन सा ब्लड लेगी? फिर अगर वो ऑक्सीजन वाला नहीं ले रही है तो फिर वो कौन सा लेगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ओके, एंड हेयर आल्सो एक्सेप्ट this carries pulmonary artery carries carbon dioxide rich blood and pulmonary vein carries oxygen rich blood. उल्टा है उनका। एक एक होती है। Next is direction of blood flow. हाँ जी बताओ, आर्टरी की क्या डायरेक्शन है ब्लड फ्लो की? फ्रॉम हार्ट टू दी ऑल बॉडी पार्ट्स। और वेन्स की? वेरी गुड। नेक्स्ट पैरामीटर लिखो, ये रब कर दूं, कलर वाला वर्क कर दूं। स्पीड ऑफ ब्लड, स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो। आर्टरीज में ब्लड फ्लो की स्पीड फास्ट, फास्ट हाई स्पीड। वेन्स में that flows at low speed. Is that clear? इसकी वॉल्स कैसी होती हैं बेटा? कंप्लीट कर लो, 2 मिनट्स लगेंगे बस। इट विल टेक 2 मिनट्स, कंप्लीट कर लो। ये रब कर दूं? इसकी वॉल्स कैसी होती हैं? वॉल्स ऑफ आर्टरीज they are thick and elastic. Walls of veins, veins की walls and less elastic. वॉल्स किसमें प्रेजेंट होती हैं? आर्टरीज में कि वेन्स में?
They are deeply seated in the body. चलिए फिनिश. ओके. All they are the structure that direct the blood particular direction.